Hi viewers, good morning. This is Sanjay. Welcome to English speaking class. Today we are gonna view change of voice. Guys and girls and viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज हम change of voice में अहम इम्पोर्टेंट सिंपल प्रेजेंट के जुमले देखते हैं और उनकी तब्दीलियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस हवाले से जो क्वाइट और रूल्स हैं उन पर भी नजर डालते हैं। Dear guys and students, let's start up here. आइए यहाँ से आगाज करते हैं। पहला जुमला देखिए, टॉम कामयाबियां समेटता है। टॉम विंस द लॉरेंस। टॉम विंस द लॉरेंस। ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टॉम विंस द लॉरेंस। टॉम विंस द लॉरेंस। टॉम कामयाबियां समेटता है। टॉम विंस द लॉरेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टॉम कामयाबियां समेटता है। टॉम विंस द लॉरेंस। ये इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं और अब इसकी चेंज होगी पैसिव वॉइस में। तो रूल्स के तहत जो यहाँ पे फाइल है टॉम, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो पैसिव वॉइस में जाएगा और लॉरेंस जो है ये फाइल बनेगा और लॉरेंस के बाद दी लॉरेंस जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद जब ये पैसिव पे हम इसे लिखेंगे एज अ फाइल तो ये जो है इसके बाद इस एमआर में से कोई एक हम लगाएंगे। अगर फाइल प्लूरल है तो आर ऐड करेंगे, फाइल एक है तो इस लगाएंगे और अगर फाइल आई है तो एम ऐड करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर उसके बाद हम बाय और फिर ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो है टॉम और लॉरेल एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। टॉम विल बी रिप्लेस्ड बाय लॉरेल। लॉरेल फाइल बन जाएगा और टॉम जो है ये ऑब्जेक्ट हो बनेगा। आइए इसकी चेंज को देखते हैं। यहाँ देखिए पैसिव दी लॉरेल्स, ये फाइल के तौर पे यहाँ पे आया। बाय रूल्स क्वाइट के तहत जब पीवी में जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखा जाता है एज अ फाइल। उसके बाद इस आर हेल्पिंग वर्ब में से एक को लगाया जाता है। अगर फाइल प्लूरल है तो आर आएगा, फाइल सिंगुलर है तो इस लगाएंगे और आफ्टर दैट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एडेड। यहाँ पे विंग था तो विंग की थर्ड फॉर्म वन है। वन के बाद बाय लगाएंगे और फिर जो फाइल था प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में वो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे। तो देखिए दी लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। व्यूअर्स, गाइस एंड स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में जुमला हमारे पास है टॉम कामयाबियां समेटता है। टॉम विंस द लॉरेल्स। टॉम विंस द लॉरेल्स। तो ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें हमने टेंस की पहचान की। अब टेंस की पहचान के बाद हम अब इसकी चेंजेस की तरफ जाएंगे क्योंकि इसे हमने पीवी में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बाय रूल्स जो सब्जेक्ट है टॉम, ये ऑब्जेक्ट दी लॉरेल्स से रिप्लेस होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज करेंगे। तो जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे तो द लॉरेल्स एज अ फाइल हम लिखेंगे क्योंकि रूल्स हमें ये पाबंद करते हैं कि हमें ऐसा करना है। तो दी लॉरेल्स यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हम लिखेंगे। पैसिव वॉइस जब हम बना रहे हैं तो दी लॉरेल्स और इसके बाद इसे मारने से एक लगाएंगे। जब फाइल प्लूरल है तो आर आएगा तो यहाँ पे आर हमने लिखा। दी लॉरेल्स आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्चुअल वर्ब था जो प्रेजेंट में था उसकी थर्ड फॉर्म, तो विन की थर्ड फॉर्म वन है तो यहाँ पे हमने वन लिखा। द लॉरेल्स आर वन और इसके बाद बाय ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट और बाकी जुमले को मिलाने के लिए। द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम।
तो टॉम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया पैसिव वॉइस में। कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। तो ये जनरली जो वॉइस है उसको फॉलो करते हुए हमने एक्टिव के जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज किया। एक्टिव का जुमला हमारे पास था द टॉम विंस द लॉरेल्स। टॉम विंस द लॉरेल्स, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का जुमला था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। जबकि उसकी पैसिव में चेंज हुई तो नया जो जुमला बना वो द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। और इसका रिवर्स क्या था प्रेजेंट? टॉम विंस द लॉरेल्स। टॉम विंस द लॉरेल्स, ये एक्टिव वॉइस थी, और पैसिव द लॉरेल्स आर वन बाय टॉम। तो ये हमारी चेंज हुई। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला जुमला देखिए, वो मलबूसात का कारोबार करती है। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। वो मलबूसात का कारोबार करती है। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। वो मलबूसात का कारोबार करती है। ये भी प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं, तो ये भी जो है जुमला, दिस फ्रेज इज आल्सो इन प्रेजेंट टेंस, ये भी प्रेजेंट टेंस का जुमला है, सिंपल प्रेजेंट है। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। डीलिंग जो है ये फ्रेजल वर्ब है, कारोबार करना। शी सब्जेक्ट है और कॉस्ट्यूम्स ऑब्जेक्ट है। अब हम इसकी चेंज पैसिव में करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो कॉस्ट्यूम्स बाय रूल्स, कॉस्ट्यूम्स को हम एज अ फाइल यहाँ पे लिखेंगे। कॉस्ट्यूम्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है, हम में से आर ऐड करेंगे। क्यों कि फाइल प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आएगा। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट, डील की थर्ड फॉर्म है डेल्ट। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन, बाय लगाएंगे और फिर शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर है तो यहाँ पे हम हर लगाएंगे। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पे नाउन होगा तो वो वैसे का वैसा ही ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा जाएगा। जैसे कि पहले जुमले में टॉम था, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नाउन था टॉम, तो ये वैसे ही वहां पे आया। और अगर प्रोनाउन होगा तो उसकी हम जो है ऑब्जेक्टिव हालत जो है वहां पे एज ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। तो शी की ऑब्जेक्टिव हालत हर है तो यहाँ पे हम शी की बजाय हर लिखेंगे। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। मलबूसात का कारोबार उससे किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। मलबूसात का कारोबार उससे किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। और इसका रिवर्स था प्रेजेंट, जो कि हमने ऊपर देखा, शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स, ये एक्टिव वॉइस था। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम, वो मलबूसात का कारोबार करती है। और इसकी चेंज हमने देखी, पैसिव वॉइस। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। मलबूसात का कारोबार उससे किया जाता है। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। मैं ब्रोस्ट नहीं खाता हूँ। I do not eat broast. I don't eat broast. I don't eat broast. I don't eat broast. मैं ब्रोस्ट नहीं खाता हूँ। तो ये भी प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव का जुमला है। नेगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट है तो ये नेगेटिव है। आई डोंट ईट ब्रोस्ट, मैं ब्रोस्ट नहीं खाता हूँ। तो बाय रूल्स यहाँ भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। आई डोंट ईट ब्रोस्ट, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं ब्रोस्ट नहीं खाता हूँ। आइए इसकी चेंज देखते हैं। तो ब्रोस्ट जब पीवी पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो पहले हम ब्रोस्ट को एज अ फाइल लेंगे। यहाँ पे ब्रोस्ट ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पीवी में ब्रोस्ट फाइल बनेगा। क्योंकि एक है तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। ब्रोस्ट इज नॉट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम नेगेटिव सेंस को बरकरार रखते हुए यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे। ब्रोस्ट इज नॉट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन, बाय लगाएंगे और आई की ऑब्जेक्टिव हालत मी है। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी। ब्रोस्ट मुझसे नहीं खाया जाता है। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, तो ये पैसिव हो गई। और
आपने देखा कि प्रेजेंट जो था हमारे पास, मैं रोस्ट नहीं खाता हूँ, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, मैं रोस्ट नहीं खाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सबसे पहले हमने टेंस की पहचान करनी है, फिर उस टेंस के मुताबिक जो वॉइस अप्लाई करते हैं, जो रूल्स अप्लाई करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई जो है ये फाइल है, और टू नॉट नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ब्रोस्ट ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स के तहत ये ब्रोस्ट जो है, जो पैसिव में हम लिखेंगे जुमले को, ब्रोस्ट एज अ फाइल लिखा जाएगा। द ब्रोस्ट, और फिर इज में से अगर फाइल सिंगुलर है तो इस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस पुट किया, ब्रोस्ट इज नॉट, और नेगेटिव के लिए नॉट ऐड किया। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म लगाई ईटन। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, और फिर स्टेटमेंट को और ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए बाय ऐड किया। रूल्स के तहत हमें बाय ऐड करना होता है, तो यहाँ पे हमने बाय लिखा। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, मी जो है आई की ऑब्जेक्टिव हालत है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रोनाउंस की ऑब्जेक्टिव हालतें लिखी जाती हैं, जबकि नाउन्स अगर यहाँ पे हों प्रेजेंट में, एक्टिव वॉइस में जो नाउन्स आए तो उनको एज इट इज यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे कि वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे टॉम लिखा, ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, ब्रोस्ट मुझसे नहीं खाया जाता है। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, ब्रोस्ट मुझसे नहीं खाया जाता है। यहाँ पे है जो है पुट करते हैं, है यहाँ पे मिसिंग है। ब्रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, ब्रोस्ट मुझसे नहीं खाया जाता है। तो ये पैसिव की सेंस है, पैसिव वॉइस में हमने इसे चेंज किया, तो ये हमारे पास पैसिव का जुमला आया, रोस्ट इज नॉट ईटन बाय मी, रोस्ट मुझसे नहीं खाया जाता है। आइए अगली स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू, तो ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन यहाँ पे साइन है आखिर पे, डज ही हेल्प यू। प्रेजेंट टेंस इंटेरोगेटिव है, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। और इसकी पीवी देखिए, पैसिव। पैसिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ये तयन करना है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो था ये सिंपल, इसमें ऑब्जेक्ट यू है। तो जब पैसिव बननी है तो फिर हम ये तयन करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आना है। सब्जेक्ट जो यहाँ पे इधर वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आगे सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये यू है, तो यू के मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब बाद लगाना है। तो इसलिए हम क्वेश्चन में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर लगाते हैं, एज अ क्वेश्चन शुरू में लगाते हैं। तो यहाँ पे आर आएगा, आर यू हेल्प, आर यू हेल्प, तो यू यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था। सिंपल प्रेजेंट में जब पीवी में चेंज किया तो हम आर को पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है आर यू हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आर यू हेल्प बाय, बाय रूल्स, इसके बाद हम बाय ऐड करेंगे, और आर यू हेल्प बाय, और ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइल ही था, तो ये इधर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसकी ऑब्जेक्टिव हालत हिम होती है। आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय हिम, और इंटेरोगेटिव साइन। और ये हमने प्रेजेंट का जुमला था, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। तो इसकी पैसिव में जब हमने चेंज किया तो आर को हमने एज अ क्वेश्चन के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे बाहर लिखा, और फिर यू पुट किया एज अ फाइल, यू ऑब्जेक्ट था, और इसको हमने यहाँ पे पीवी में एज अ फाइल लिखा। यू की सब्जेक्टिव हालत भी यू है, तो यू यहाँ पे आया, और हेल्प की थर्ड फॉर्म ऐड थी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प है, तो यहाँ पे हमने हेल्प लिखा, और फिर बाय लिखा, और ई की ऑब्जेक्टिव हालत यहाँ पे हमने लिखी, और क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन साइन यहाँ पे लगाई। आर यू हेल्प बाय हिम, डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। सिंपल प्रेजेंट है, एक्टिव वॉइस, और इसकी पीवी पैसिव वॉइस देखिए, आर यू हेल्प बाय हिम, क्या क्या उससे आपकी मदद की जाती है, क्या उससे आपकी मदद की जाती है। और यहाँ पे था डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है, क्या वो आपकी मदद करता है, और पैसिव क्या उससे आपकी मदद की जाती है। तो गाइस इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चनरी स्टेटमेंट थी।
डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन साइन है। तो ये क्वेश्चन सवालिया जुमला था और प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। तो इसकी आपने चेंज देखी पैसिव वॉइस में, तो आर एज अ सवालिया के तौर पे आर हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर लगाया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट ऐड किया जो कि यू है। यू की सब्जेक्टिव हालत यू ही होती है, तो यू लगाया। आर यू और हेल्प की थर्ड फॉर्म ऐड की, यू के बाद आर यू हेल्प। और बाय रूल्स हमने बाय ऐड किया और बाय के बाद हमने ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम लिखी। तो ये पैसिव वॉइस की स्टेटमेंट बनी, आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय हिम। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, क्वेश्चन साइन पुट की, आर यू हेल्प बाय हिम, क्या उससे आपकी मदद की जाती है। तो इस तरह से हमने ये चेंजेस की, रूल्स के कवायद के तहत उन्हें अप्लाई किया और एक्टिव के जुमलों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव के जुमले यहाँ पे हमने देखे उन्हें हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया। लेट्स रिपीट देम वंस अगेन, आइए इन्हें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। फर्स्ट वन इज टॉम कामयाबियां समेटता है। टॉम विंस द लॉरेंस, टॉम विंस द लॉरेंस, टॉम विंस द लॉरेंस, टॉम विंस द लॉरेंस। ये एक्टिव वॉइस है और इसकी चेंज देखिए पैसिव में, द लॉरेंस आर वन बाय टॉम, द लॉरेंस आर वन बाय टॉम, द लॉरेंस आर वन बाय टॉम। कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। द लॉरेंस आर वन बाय टॉम, कामयाबियां टॉम से समेटी जाती हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वो मलबूसात का कारोबार करती है, वो मलबूसात का कारोबार करती है। शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स, शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स, शी डील्स इन कॉस्ट्यूम्स। वो मलबूसात का कारोबार करती है। इसकी पैसिव में चेंज देखिए, कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर, कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर, कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर, कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। मलबूसात का कारोबार उससे किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर, मलबूसात का कारोबार उससे किया जाता है। कॉस्ट्यूम्स आर डेल्ट इन बाय हर। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई डू नॉट ईट ब्रश, आई डोंट ईट ब्रश, आई डोंट ईट ब्रश, आई डू नॉट ईट ब्रश, आई डू नॉट ईट ब्रश, आई डोंट ईट ब्रश। प्रेजेंट है, टेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसकी चेंज देखिए, roast is not eaten by me, 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 roast is not eaten by me। roast मुझसे नहीं खाया जाता है, roast is not eaten by me, roast मुझसे नहीं खाया जाता है। And next one is does he help you, does he help you, does he help you। interrogative sign, ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, सवालिया जुमला है। डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। इसकी चेंज देखिए, पैसिव वॉइस देखिए, पीवी से मुराद है पैसिव वॉइस। आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय हिम, आर यू हेल्प बाय हिम। क्या उससे आपकी मदद की जाती है। आर यू हेल्प बाय हिम। और आखिर पे इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे, आर यू हेल्प बाय हिम, क्या उससे आपकी मदद की जाती है। Hey you guys, आज आपने चेंज ऑफ वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमलों की चेंजेस को देखा। प्लीज मेमोराइज दीज और इन्हें ज़हन नशीन कीजिए, याद कीजिए और इनमें जो रूल्स अप्लाई हुए हैं उन्हें भी याद कीजिए, उन्हें ज़हन नशीन कीजिए। सी यू नेक्स्ट, गुड बाय।